क्या हर एक स्नोरिंग को हम स्लीप एपनिया से जोड़ के देखें? और दूसरी बात कि कौन से लोग हैं जिनको सोचना चाहिए इस बीमारी के बारे में और विचार करना चाहिए कि या जिनके ऊपर ज़्यादा डाउट्स हम कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। तो अगर हम कहें कि हर कोई स्नोरिंग स्लीप एपनिया में लैंड अप करता है, ऐसा नहीं होता। हुँ, स्टैंड अलोन स्नोरिंग अगर हो रही है, स्पेशली हम कहते हैं यदि आपके पार्टनर की नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही, ऐसी स्नोरिंग को बेनाइन भी माना जा सकता है। और यदि आपके सिम्पटम्स नहीं आ रहे हैं स्नोरिंग के कारण, आपकी डीप स्लीप बराबर हो रही है, आपकी दिनचर्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई टायर्डनेस नहीं हो रही है, दिन के समय आपको नींद नहीं आती है, आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, तो इसे स्टैंड अलोन स्नोरिंग कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे आपने पूछा कि किस तरह के मरीज़ को हम सस्पेक्ट करते हैं कि स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, हम इसे कई बार स्लीप एपनिया फेसेस भी कहते हैं, जो कि पेशेंट जैसे ही हमारे कैबिन में एंटर करते हैं, तो उनके चेहरे पे एक स्लोनेस होती है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि डिप्रेशन के लोगों में भी पाया जाता है और दिखने में ही हमें समझ आ जाता है कि इनकी एब्डोमिनल गर्थ जो है वो ज़्यादा है, यानी कि पेट का फैट जो है वो ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ जिन लोगों की गर्दन जो है वो लंबी नहीं होती, जैसे लंबी सुराहीदार गर्दन जो है काफ़ी जगह पे वर्णन किया जाता है। तो अगर इनकी गर्दन की लेंथ कम होती है, वहाँ पे भी आपकी ट्रेकिया जो है, जो साँस लेने की नली है, उसका भी कहीं न कहीं डायमीटर अफ़ेक्ट होता है। और कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं हमारे मेडिकल साइंस में एक्रोमेगाली के नाम से, प्राडर-विली के नाम से, चाइल्डहुड ओबेसिटी के नाम से, जो कि हम देखते ही पहचान जाते हैं। स्पेशली डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, उनमें भी ये कॉमनली पाया जाता है क्योंकि उनकी ये जो बोन होती है, जॉ बोन, ये पीछे को दबी होती है, जिसको माइक्रोएग्नेथिया कहा जाता है। तो ये कुछ सिंड्रोम्स हैं जिनमें हम सस्पेक्ट करते हैं देखते ही पेशेंट को। अब आती है बारी इंटरव्यू की। हुँ, तो हुँ। जब हमें मरीज़ बताता है कि उनकी दिनचर्या में प्रॉब्लम आ रही है, वो दिन के समय सो जाते हैं, स्पेशली खाना खाने के बाद या ड्राइविंग के समय, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, उन्हें काफ़ी एक अनकंट्रोल्ड नींद का एहसास होता है और उनका जो ब्लड प्रेशर है, वो 3 मेडिसिन्स चलने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, शुगर कंट्रोल में दिक्कत आ रही है, उनको एरिथमियाज़ हो रहे हैं, जो कि समझ में नहीं आ रहा है किस वजह से हो रहे हैं। एरिथमिया का मतलब होता है दिल की धड़कन का इर्रेगुलर हो जाना, चाहे वो फिर एक हाई हार्ट रेट को रूपांतर में प्रेज़ेंट करता है या लो हार्ट रेट के रूप में प्रेज़ेंट करता है। तो ये कुछ सस्पिशंस है जहाँ पे हमारे जो सुई है काफ़ी ओएसए की तरफ जाती है। जी। तो डॉक्टर राजपूत ये बताइए कि कुछ लोग तो ऐसा हो सकता है कि रात में उनकी नींद खुल जाती हो और उठ जाते हो भले कुछ सेकंड के लिए, उनको एहसास होता हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि लोगों को पता चले कि उनकी नींद रात को डिस्टर्ब हो रही है, उनकी साँसें रुक रही हैं। तो जिन लोगों को जो खुद को मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब जिन लोगों की नींद टूट रही है रात को, ज़रूरी नहीं है कि बार-बार नींद टूटने की वजह स्लीप एपनिया ही हो, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। कन्फ्यूज़ ना हो लोग। अ, तो कैसे समझें कि ये प्रॉब्लम स्लीप एपनिया से जुड़ी हुई है, रात में बार-बार उठने वाली? तो ऐसा है मनोज जी, बहुत अच्छा सवाल है कि अगर तो स्पाउस के साथ सो रहा है कोई और बार-बार स्नोरिंग हो रही है और बीच में गैप आ रहे हैं, पॉज़ आ रहा है, साँस रुक रहा है, हुँ, आवाज़ एकदम से बंद हो रही है और झटके से फिर से शुरू हो रही है जिसको हम स्नॉटिंग बोलते हैं और उसके साथ या लेग्स की मूवमेंट या आर्म्स की मूवमेंट हो रही है, तो ये तो डायरेक्ट दर्शाता ही है। कई बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये सब सोते हुए उसके साथ हो रहा है, पर स्पाउस जो है ना वो सबसे ज़्यादा समझ जाते हैं कि इसमें स्लीप एपनिया ऐसे होता है, उनको क्लासिकल प्रेज़ेंटेशन समझ में आ जाती है। पर ऐसे ही पेशेंट जब सुबह सो के उठते हैं, अगर वो टायर्ड हैं, फटीग्ड हैं, लेथार्जिक हैं, उनका और सोने का दिल कर रहा है या वो सोच रहे हैं कि नींद पूरी नहीं हुई फॉर समहाउ 7-8 घंटे सो लिए पर नींद पूरी नहीं हुई और वो ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं या लंच करते हैं, फिर सो जाते हैं और उनकी याददाश्त कम होनी शुरू हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं होती, टेलीफ़ोन नंबर भूल जाते हैं और दूसरे काम करने की चीज़ें जो है, जो हमेशा याद रहती थी, वो भूलना शुरू हो जाते हैं।
तो पर्सनैलिटी चेंजेस आ जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनकी गर्दन मोटी है, जिनका कॉलर साइज 17-18 से ज़्यादा है, जिनको ब्लड प्रेशर हो गया है, जिनका वजन BMI जो है वो हायर है, 27-28 या 30-35 है, तो ऐसे पेशेंट जो स्नोर करते हैं और विटनेस्ड एपनिया है, जो स्पाउस देखती है कि सांस रुका हुआ है और वो स्नॉटिंग और गैस्पिंग और चोकिंग के साथ कभी-कभी रात को उठ जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को इसकी जांच करवानी चाहिए। जी, तो हम समझते हैं कि जो डिटेल्स डॉक्टर्स ने अभी तक आपको बताई है, इससे आप कम से कम ये समझ सकते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम है या जो कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं इस बीमारी को लेकर, वो भी आपको दूर हो जाएंगी। लेकिन इलाज क्या है, निदान क्या है इसका? एक तो निदान जो कॉमनली आपको सुनने को देखने को मिलेगा कि एक CPAP मशीन आती है जो आप लगा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ लाइफस्टाइल चेंजेस की भी बात होती है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात जब होती है तो लाइफस्टाइल चेंजेस वहाँ अपने आप आ जाती है। इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।